हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस फाइलम नंबर 3 टिनोफोरा। आप अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? आप पोरिफेरा पढ़ चुके हैं, आप सिलेंटेटा पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं टिनोफोरा। वेरी इंटरेस्टिंग फाइलम, काफी मजा आएगा इसमें। 100% एनसीईआरटी है, सारा क्वेश्चन बनेगा। आगे पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये क्वेश्चन का जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, एग्जाम्पल बताने हैं आपको सिलेंटेटा। सिलेंटेटा फाइलम का आपको एक एग्जाम्पल का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? इंसान मकार होता है, मुझे पता है इंसान मकार होता है, मकारी करता है वो। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझते हैं, कंसंट्रेट रहिए टिनोफोरा पे। कहता है कि फाइलम नंबर 3 टिनोफोरा। टिनोफोरा जो है ग्रीक वर्ड के नीचे बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ। दो, एक कीटोनोज, दूसरा फोरा। नोज मतलब कि साइलेंट है यहाँ पे, टिनोज जिसको बोलते हैं कॉम्ब, कॉम्ब कॉम्ब। फोरा मतलब बियरिंग, यानी कि इसके बॉडी पे कॉम्ब लाइक का स्ट्रक्चर होगा, घेरा घेरा स्ट्रक्चर होगा, बैंडेज लाइक का स्ट्रक्चर होगा, जिसको बोलते हैं कॉम्ब। क्लियर है? कहता है कि कॉमन नेम सी वालनट या कॉम्ब जेली। सी वालनट्स को बोलते हैं हम लोग समुद्री, क्या? समुद्री अखरोट। क्या बोलते हैं? समुद्री अखरोट। सी वालनट्स या कॉम्ब जेली बोलते हैं किसको? टिनोफोरा को बोलते हैं। आराम आराम से पढ़ते जाइए। फिर आपने देखा हैबिटेट कहाँ है जी? मराइन है। मराइन का मतलब कहाँ? जो समुद्र में रहता हो उसको बोलते हैं मराइन। शेप कैसा होगा? मोस्टली ओवल होगा और राउंडेड होगा। जनरली आप देखेंगे तो ओवल होगा और फिर क्या होगा? राउंडेड होगा। क्लियर है? साइज क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। लगातार साइज क्या करेगा? चेंज करेगा, उसको बोलेंगे वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है? बॉडी सिमेट्री कैसा होगा? रेडियल सिमेट्री होगा। अब आप जान चुके हैं बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, सब मैं बेसिक में बता चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप एनिमल किंगडम देखिए, पढ़ा हुआ है। क्लियर है? फिर आप देखिए जर्म लेयर क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक होगा। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या था? अरे आफ्टर एक्टोडर्म इंडर इंडोडर्म, अब बीच में रहेगा मिसोगिलिया, उसको क्या बोलते थे? डिप्लोब्लास्टिक बोलते थे यार। क्लियर है यार सब कुछ? तो डाइजेशन क्या होगा? बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। देखिए इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? अच्छा आराम से समझिएगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसका जो भी एलिमेंट्री कैनाल रहेगा उसमें कोई एंजाइम्स वर्ग का सेक्रेशन नहीं होगा, है ना? यानी कि विदाउट एंजाइम्स वर्ग सेक्रेशन के थ्रू क्या होगा? इसका हो जाएगा, जिसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होगा कि डाइजेशन जो होगा उसका सेल मेम्ब्रेन से बहुत सारा एंजाइम्स आकर के फूड में मिलेगा, तब जाकर फूड को क्या होगा? डाइजेस्ट करेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर में क्या होगा कि इसमें कोई एंजाइम जो है आकर के क्या होगा? नहीं आकर के सिगरेट होगा, फूड का डाइजेशन हो जाएगा। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में कोई एंजाइम्स वगैरह सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होगा, फूड को पचा डालेगा। क्लियर है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर क्या कहता है? न्यूट्रिशन कैसा होगा? होलोजोइक होगा। होलोजोइक का मतलब जो सॉलिड फूड को अपने आप पचा ले उसको बोलते हैं होलोजोइक बोलते हैं। क्लियर है? फिर देखेंगे मोटिलिटी क्या होता है जी? मोटिलिटी होता है, मोटिलिटी प्रेजेंट एंड अकर्स थ्रू टेंटिकल्स। अब होगा तो किससे शुरू होगा? उसमें टेंटिकल्स लगा होगा। मैं भी आपको डायग्राम बनाऊंगा, सारा क्लियर होगा डायग्राम से। तो प्रेजेंट होगा, अकर्स थ्रू टेंटिकल्स होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा जी? टिश्यू लेवल हो जाएगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं आप लोग। तो समझना आ गया कि टिनोज का मतलब कॉम्ब, फोरा मतलब बियरिंग, कॉमन नेम सी वालनट्स या कॉम्ब जेली। हैबिटेट कहाँ रहेगा जी? मराइन रहेगा, मोस्टली ओवल राउंडेड होगा, साइज वेरिएबल रहेगा, चेंज करेगा, बॉडी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होगा, जर्म ले डिप्लोब्लास्टिक होगा, डाइजेशन दोनों टाइप का होगा, इंट्रासेलुलर भी होगा, एक्स्ट्रासेलुलर भी होगा, न्यूट्रिशन होलोजोइक होगा, मोटिलिटी प्रेजेंट होगा, टेंटिकल्स के थ्रू होगा। लेवल ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो टिश्यू लेवल आएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, मैं मिटा दूं। ये सब क्या है? कॉमन फीचर हम लोग समझ रहे हैं फाइलम नंबर 3 जिसको बोलते हैं टिनोफोरा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इससे क्वेश्चन बनता है, चाहे नीट हो चाहे मेडिकल हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
रेस्पायरेशन, अब इसके बाद रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होगा? थ्रू, है ना, रेस्पायरेशन क्या होगा? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। किससे होगा? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। रेस्पायरेशन कहाँ होगा? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के होगा। यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई लंग्स, कोई ट्रेकिया, कोई इसोफेगस, कोई फेरिंग्स कुछ नहीं होगा। यानी कि इसका जो रेस्पायरेशन होगा जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। क्लियर है? एक्सक्रीशन वेस्टी मटेरियल कहाँ निकलेगा? किसके थ्रू निकलेगा? है ना, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। देखिए वेस्टेज भी कहाँ से निकलेगा? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के निकलेगा, है कि नहीं? तो इट इज कॉमन, ये भी कॉमन इसके लिए। क्लियर है जी? ठीक है। स्क्रिप्टरी प्रोडक्ट क्या निकालेगा बताइए? स्क्रिप्टरी प्रोडक्ट क्या निकालेगा? अरे सीधी सी बात है यार, अमोनिया निकालेगा। और जो अमोनिया निकालता है उसको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक बोलते हैं। सीधी सी बात है, हम जान चुके हैं ये सब बात को। क्लियर है? सेक्सुअलिटी कैसा होगा? सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो हर्माफ्रोडाइट्स होगा। अब हर्माफ्रोडाइट्स का बहुत सारा नाम जानते हैं, बहुत सारा। बाइसेक्सुअल जानते हैं, मोनोसियस जानते हैं, ये सब जानते हैं, जान चुके हैं। बाइसेक्सुअल जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स, है कि नहीं? एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट कैसे करेगा? डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अरे यार इनडायरेक्ट करेगा भाई, इसमें भी कुछ कंडीशन देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट। ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन कैसे करेगा जी? सबका तो इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? ओनली फॉर सेक्सुअल करेगा। क्लियर? यहाँ तक हो गया? नोट डाउन यहाँ तक। कॉमन फीचर ऑफ सिलेंटेटा नहीं बल्कि टिनोफोरा। रिप्रोडक्शन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, एक्सप्रेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। स्क्रिप्टरी प्रोडक्ट क्या बनाएगा? अमोनिया। अगर अमोनिया बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक बोलते हैं यार, वेरी इंटरेस्टिंग। सेक्सुअलिटी क्या होगा? हर्माफ्रोडाइट्स होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। रिप्रोडक्शन क्या होगा? ओनली फॉर सेक्सुअल। ये ऑल आर कॉमन फीचर फॉर टिनोफोरा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया है? क्लियर है? अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्या, इसको मैं मिटा दूं। मिटाने के बाद मैं बात करूंगा किसका? इसको मिटाने के बाद मैं बात करूंगा कॉमन फीचर। यार मैं बाइपर खोज रहा हूँ, है कि नहीं? चलो ठीक है, मिटा दूं। चलो मिटा देता हूँ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मिटाने के बाद स्पेशल फीचर। जियो पता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जापान वगैरह में है ना, जब शादी होता है, आपका भी होगा, है ना, चिंता नहीं कीजिए। मैं जापान की बात कर रहा हूँ। जापान में जो शादी होता है तो इस फाइलम को जो है ना लोग गिफ्ट देने का काम करते हैं। ब्राइडल के रूप में गिफ्ट देना पसंद करते हैं जापान के अंदर, है ना। टिनोफोरा अब बताऊंगा यार, अभी तो शुरुआत हुई है। अब बात करता हूँ स्पेशल फीचर ऑफ टिनोफोरा, है ना। स्पेशल फीचर ऑफ टिनोफोरा। टिनोफोरा का स्पेशल फीचर क्या होता है? आपका भी स्पेशल फीचर होगा कि नहीं होगा यार? स्पेशल फीचर का इसका क्या है? बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी रहेगा। क्या है? लाइट इमिटिंग। क्या रहेगा? लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी। लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू, है ना, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड क्या? कौन बताता हूँ मैं आपको? फोटोसाइट्स। इसकी बात है, फोटोसाइट्स। क्लियर? दे हैव अ स्पेशल बॉडी, है ना,
नोट्स बनाते रहें। दे हैव स्पेशल बॉडी, दे हैव अ स्पेशल बॉडी, बॉडी बैलेंसिंग सेल, बैलेंसिंग, दे हैव अ स्पेशल बॉडी बैलेंसिंग सेल्स कॉल्ड अस्टेटोसाइट्स, है ना, उसको क्या बोलते हैं, अस्टेटोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्टेटोसाइट्स बोलते हैं, अस्टेटोसाइट्स बोलते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट लिखिए, दे हैव स्पेशल एडहेसिव सेल्स, है ना, दे हैव स्पेशल, है ना, स्पेशल, स्पेशल है यार, दे हैव स्पेशल एडहेसिव, दे हैव स्पेशल एडहेसिव सेल्स, सेल्स, है ना, in their tentacles, in their tentacles, in their tentacles called कोलोब्लास्ट, क्या बोलते हैं, कोलोब्लास्ट, क्या बोलते हैं, कोलोब्लास्ट, है ना। जबकि इसमें कोइंडोब्लास्ट, सिनिडोब्लास्ट क्या रहता है, सिनिडोब्लास्ट इज एब्सेंट, जबकि इसमें सिनिडोब्लास्ट क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, सिनिडोब्लास्ट इज एब्सेंट। इसका गुड एग्जांपल, इसका गुड एग्जांपल प्लूरोब्रिचिया एंड सिग्नोप्लाना, प्लूरोब्रिचिया एंड सिग्नोप्लाना, गुड एग्जांपल। और मैं एग्जांपल हमेशा पूछता हूँ, आपको भी याद रखनी है एग्जांपल मेरे साथ साथ। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे। तो ये रहा कुछ स्पेशल फीचर ऑफ टिनोफोरा के बारे में। टिनोफोरा में क्या देखा है, बायोलॉजिकल्स की प्रॉपर्टी देखा, बायोलॉजिकल्स में क्या देखा आपने कि लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल सेल्स, जिसको आपने क्या कहा, फोटोसाइट्स कहा। तो फोटोसाइट्स इज नथिंग बट इट इज द लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स, स्पेशल सेल कॉल्ड, उसको बोलते हैं फोटोसाइट्स। दे हैव अ स्पेशल बॉडी बैलेंसिंग सेल्स कॉल्ड अस्टेटोसाइट्स, यानी कि इसमें बॉडी को बैलेंस करने के लिए स्पेशल बॉडी सेल्स रहेगा, जिसको बोलेंगे अस्टेटोसाइट्स। तो अस्टेटोसाइट्स इज नथिंग बट इट इज द स्पेशल बॉडी बैलेंसिंग सेल्स कॉल्ड अस्टेटोसाइट्स। जबकि फोटोसाइट्स में क्या देखे थे, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स, जिसको आपने बोला फोटोसाइट्स बोला। अरे आपने देखा हुआ यार, आपने देखा हुआ क्या, इमिटिंग लाइट करते हुए नहीं देखा है, कोई पार्टिकल कीड़े की तरह रहता है और क्या लाइट क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, जिसको गांव में बहुत सारे की भाषा में बोलते हैं भगजोगनी, जिसको बोलते हैं गांव से बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, भगजोगनी बोलते हैं। उसमें आप क्या देखेंगे, लाइट इमिट करेगा, बंद होगा, और ग्लो करेगा, ग्लो करेगा और बंद हो जाएगा, ग्लो करेगा, बंद हो जाएगा। अच्छा लगता है बड़ा देखने में, नहीं तो आई थिंक अभी दिनों में, वही जिस समय चल रहा है मई जून के महीनों में, अप्रैल महीने में आप देखेंगे लगातार क्या होगा, दिख जाएगा आपको। तो वो क्या बायोलॉजिकल्स की प्रॉपर्टी उसमें है, तो उसमें क्या है, फोटोसाइट सेल है, रखिएगा। दे हैव अ स्पेशल बॉडी बैलेंसिंग सेल कॉल्ड अस्टेटोसिस्ट, अस्टेटोसिस्ट इसमें होता है टिनोफोरा में, फोटोसाइट्स किसमें होता है, टिनोफोरा में। कहता है दे हैव अ स्पेशल एडहेसिव सेल इन द टेंटिकल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट, इसमें एक एडहेसिव सेल रहेगा जो कि पकड़ने में हेल्प करेगा, इसको क्या बोलेंगे, कोलोब्लास्ट बोलेंगे। निडोब्लास्ट इज एब्सेंट, निडोब्लास्ट का काम पता है क्या नाम, क्या काम था यार, निडोब्लास्ट का स्पेशल काम था डंक मारने का, डंक मारने का काम था टिनोब्लास्ट। निडोसिल देख रहे थे, किसमें देख रहे थे, निडोरियम देख रहे थे जो कि डंक मार रहा था, टेंटिकल से डंक मार रहा था, स्टिंगिंग कर रहा था। क्लियर है? अब आइए इसमें इसका गुड एग्जांपल प्लूरोब्रेचिया एंड सिग्नोप्लाना, यानी कि प्लूरोब्रेचिया एंड सिग्नोप्लाना इज द गुड एग्जांपल ऑफ टिनोफोरा फाइलम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल सबसे पहले याद रखना, आपको पोरिफेरा के एग्जांपल में लिखाया हूँ वो सबको याद होगा, सिलेटेटा में का एग्जांपल में लिखा हूँ उसको मैं ट्रिक ही दिया हूँ यार, वो भी आपको याद ही होगी। अब मैं लिखा दिया किसका, टिनोफोरा का एग्जांपल लिखा दिया, जो आप देख रहे हैं प्लूरोब्रेचिया एंड सिग्नोप्लाना। तो ये रहा कुछ क्या स्पेशल फीचर ऑफ टिनोफोरा से रिलेटेड रहा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल लाइन ऑफ टिनोफोरा फाइलम। आपको एनसीईआरटी एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, 100% एनसीईआरटी क्विज पूछता है, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूलिंग का एग्जाम हो, कोई हो यार। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको डायग्राम, डायग्राम देखते हैं, है ना, किसका, टिनोफोरा का। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टिनोफोरा, है ना, गलता एकदम यार पूरा। इसके बाद जो स्ट्रक्चर जाएगी बनेगा किसका, प्लूरोब्रेचिया का, है ना, प्लूरोब्रेचिया। बहुत अच्छा डायग्राम है यार, बहुत खूबसूरत सा डायग्राम। आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, कोई मकारी नहीं करेगा, इंसान मकार होता है, जब देखिए तो वो क्या करता है, मकारी करेगा,
वो कुछ ऐसा काम ना करना पड़े तो करें, है ना। इंसान मकारी करें, फिर हम मकारी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बनाएंगे डायग्राम। तो ये 8 को बनाना है ना, 2 3 4 5 6 7 और 1 8 कॉम लाइक का स्ट्रक्चर हो गया जी, है ना। हो नहीं, अरे यार आपसे तो हम यार, है कि नहीं, आप हो तो हम है कि नहीं। आप पढ़ते हो तो मैं पढ़ाता हूँ, आप सीखते हो तो मैं सिखाता हूँ, है कि नहीं। तो ये हाँ आपका टेंटिकल्स, इसमें क्या है जी, टेंटिकल्स है। ये इसी से क्या करेगा, इंसेक्ट को फंसा लेगा, है ना। इसी से इंसेक्ट को क्या करेगा, फंसा लेगा। ये टेंटिकल्स है आपका, ये क्या है, टेंटिकल्स है। इस तरह का स्ट्रक्चर लाइन एंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या है, टेंटिकल्स है। और ये क्या है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये है ना 8 कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं 8 कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, 8 कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, 8 कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। दिस डायग्राम इज यूज्ड फॉर प्लूरोब्रेचिया। ये डायग्राम आपका फिगर किसका है, प्लूरोब्रेचिया का, प्लूरोब्रेचिया का है, क्लियर है। दूसरा मैं बोल रहा हूँ, मैं सिक्नोप्लाना को लेता हूँ, है ना। सिक्नोप्लाना में उसका भी इसी तरह का डायग्राम दिखेगा, है ना। सिक्नोप्लाना का भी डायग्राम कुछ इसी तरह दिखेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा क्या, कि है ना, इस तरह का आपका 2 बड़ा इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, सीधी सी बात है थोड़ी ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। मैं आपको समझने के लिए सिर्फ एक ब्रीफ डायग्राम बना रहा हूँ, ताकि आप बातों को समझ जाए। ये क्या है, इसका टेंटिकल्स है, ये सब क्या है, इसका टेंटिकल्स है ना। कुछ इधर से निकला रहा है टेंटिकल्स, है कि नहीं, कुछ इधर का टेंटिकल्स निकला। तो ये कुछ रहा आपका किसका, सिक्नोप्लाना का, ये स्ट्रक्चर रहा सिक्नोप्लाना का रहा। तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, है ना। काफी आसान था, तो ये याद रहेगा। भूलना मना है, इस फाइल में 8 कॉम लाइक का स्ट्रक्चर रहेगा। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया मैं, 8 लाइक कॉम लाइक का स्ट्रक्चर, जिसको आप बोल रहे हैं प्लूरोब्रेचिया, और इसमें है सिक्नोप्लाना। इसी थ्रू क्या करेगा, इंसेक्ट को कैप्चर करेगा और अपने में डाल देगा, स्ट्रक्चर को डाल देगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लूरोब्रेचिया एंड सिक्नोप्लाना। तो ठीक है, इतना ही छोड़ते हैं लेक्चर के लिए। तब तक लगातार बने रहें, नोट्स बनाते रहें और क्या रिवीजन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।